शादी में जरूर आना फिल्म में दिल जले आशिक बनकर इंतकाम लेना हो या फिर बरेली की बर्फी में प्रीतम विद्रोही बनकर अपनी धौंस जमानी हो। नॉर्मल हीरोइन के साथ रोमांस छोड़ो, भूतनी के साथ भी स्त्री में आंखें चार करने जैसे तमाम हुनर दिखाए हैं बॉलीवुड में टैलेंटेड एक्टर राजकुमार राव ने। इतना ही नहीं, कई बार तो शूटिंग के दौरान ऑन द स्पॉट सीन्स में खुद से इम्प्रोवाइजेशन करके इन्होंने डायरेक्टर को भी हैरान ही किया है। लेकिन चुड़ैल के साथ रोमांस करने वाले राजकुमार राव की असल जिंदगी में भूत से जुड़ी कहानी और उसके साथ ही इनके लाइफ से जुड़ी कुछ और इंटरेस्टिंग बातें अगर आपको भी जाननी है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नंबर 1, 31 अगस्त 1984 में दिल्ली के गुड़गांव में राजकुमार राव का एक यादव फैमिली में जन्म हुआ और शुरुआत में इनका सरनेम राजकुमार यादव ही था। लेकिन बाद में फिल्मों में कुछ खास सक्सेस ना मिलने की वजह से अपने मां के कहने पर इन्होंने अपना सरनेम राजकुमार यादव से बदलकर राजकुमार राव कर लिया और अपने नाम की स्पेलिंग में एक सिंगल एम की जगह पर राजकुमार में डबल एम लिखना शुरू कर दिया। और फिर बाद में उन्होंने बताया भी कि उनके नाम में दूसरे एम का मतलब माँ से है क्योंकि वो अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं। मेरे नाम में एक एक्स्ट्रा एम है, वो मेरे जो कुछ चाहने वाले करीबी लोग हैं उनका प्यार था, उन्होंने कहा कि। नंबर 2, दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद राजकुमार राव ने कुछ समय थिएटर किया और इस वक्त ये थिएटर देखने के लिए गुड़गांव से दिल्ली साइकिल चला कर आया करते थे। बाद में इन्होंने FTII यानी कि फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से एक्टिंग का कोर्स किया था, जिसके बाद इनका ध्यान फिल्मों की तरफ गया और इन्होंने एक सफल एक्टर बनने का प्रण किया। नंबर 3, राजकुमार राव को कई बार फिल्मों के ऑडिशन से सिर्फ इसलिए बाहर कर दिया जाता था क्योंकि उनके पास गुड लुक्स और अच्छी पर्सनालिटी नहीं थी और लोगों को ऐसा लगता था कि राजकुमार एक लीड कैरेक्टर के रूप में स्क्रीन पर अच्छे नहीं लगेंगे। नंबर 4, ज्यादातर लोगों को लगता है कि इनकी पहली फिल्म LSD थी, जबकि राजकुमार राव की पहली फिल्म रण थी जिसमें एक लाइन के डायलॉग वाला इनका न्यूज एंकर का रोल था। प्रधानमंत्री दिग्विजय हुड्डा के स्टिंग ऑपरेशन के प्रमुख किरदार खन्ना। नंबर 5, राजकुमार राव ने मुंबई में लगभग 1.5 से 2 सालों तक बिना काम के सरवाइव किया था क्योंकि ये इनके करियर का वो दौर था जब इन्हें कोई भी अपनी फिल्मों में बतौर लीड काम देना ही नहीं चाहता था। ऐसे में इन्हें ज्यादा से ज्यादा सेविंग्स करनी होती थी और इस तरह खाने का खर्च बचाने के लिए ये दोपहर में लंच नहीं करते थे और सिर्फ 1-2 पैकेट पार्ले जी बिस्किट खाकर पैसे बचाते थे। स्ट्रगल के टाइम पर एक समय वो भी था जब इनके अकाउंट में मात्र 18 रुपए बचे थे। नंबर 6, फिल्म रागिनी MMS की शूटिंग के दौरान खुद को उस सीन में फिट करने के लिए और सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने के लिए राजकुमार राव जानबूझकर खुद को ये विश्वास दिलाते हैं कि उन्हें कहीं अंधेरे में 2 मिनट से ज्यादा नहीं देखना है, नहीं तो उन्हें कुछ न कुछ ऐसा दिख जाएगा जिसे देखकर वो डर जाएंगे और यही वजह है कि फिल्म में उनका वो डर कैमरे में एक्चुअल लगता है। I think as an actor that was the challenge for us. नंबर 7, राजकुमार राव को जब दिवाकर बैनर्जी की फिल्म LSD के बारे में पता चला और इन्होंने कास्टिंग डायरेक्टर को कॉल किया तो उन्होंने बताया कि रोल दिल्ली के एक लड़के का है। ऐसे में राजकुमार राव इस फिल्म के ऑडिशन के लिए टाइट जीन्स और टी-शर्ट पहनकर चले गए थे, लेकिन वहां जाने पर उन्हें पता चला कि ये रोल एक साधारण से दिखने वाले लड़के का है, इसलिए उन्हें लगा कि उन्हें ये फिल्म अब नहीं मिलेगी। लेकिन बाद में दिवाकर बनर्जी को इनकी एक्टिंग काफी पसंद आई थी और उन्हें फिल्म मिल भी गई थी, जिसके लिए इन्हें बतौर एक्टर 16,000 रुपए की फीस दी गई थी। नंबर 8, LSD फिल्म में राजकुमार की एक्टिंग को ऑडियंस ने काफी अप्रिशिएट किया था और यही वजह भी थी कि इसके बाद इन्हें गैंग्स ऑफ वासेपुर में शमशाद आलम का रोल ऑफर किया गया। हालांकि जब फिल्म की स्टोरी लिखी गई थी तब उसमें राजकुमार का रोल काफी बड़ा था, लेकिन बाद में फाइनल स्टेज तक आते आते इनके कैरेक्टर को काफी एडिट कर दिया गया था। ऐसे में जब सारे चेंजेस करने के बाद इनसे दोबारा पूछा गया कि क्या वो अभी भी फिल्म करना चाहते हैं तो उन्होंने ये कहते हुए हामी भरी कि चाहे उनका रोल 1 मिनट का भी हो, लेकिन इतने बड़े बड़े और टैलेंटेड स्टार्स के साथ उन्हें काम करने का मौका मिल रहा है, यही उनके लिए काफी बड़ी बात है। राजकुमार राव वो पहले एक्टर थे इस फिल्म के लिए जिन्हें नवाजुद्दीन सिद्दीकी के बाद फाइनल किया गया था। नंबर 9, राजकुमार राव हॉलीवुड एक्टर सर डैनियल माइकल ब्लेक डे लेविस के बहुत बड़े फैन हैं और वो उन्हें अपनी एक्टिंग के लिए इंस्पिरेशन के तौर पर देखते हैं। आप डैनियल के बारे में अगर नहीं जानते तो ये हॉलीवुड के एक फेमस नाम है और इनकी शानदार एक्टिंग के लिए इन्हें 1 या 2 बार नहीं बल्कि 3 बार ऑस्कर अवार्ड दिया जा चुका है। नंबर 10, अपनी फिल्म ट्रैप्ड के लिए राजकुमार ने असल जिंदगी में 7 किलो वजन घटाया था क्योंकि स्टोरी प्लॉट के मुताबिक जो कैरेक्टर था वो एक मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग में 3 हफ्तों के लिए लॉक हो गया था और वहाँ पर उसके पास खाने और पीने को कुछ भी नहीं था। ऐसे में उस फील को एक्चुअल में महसूस करने के लिए और खुद को वैसा ही दिखाने के लिए तब राजकुमार राव ने खुद लगभग खाना छोड़ ही दिया था और पूरे दिन में वो सिर्फ 1 गाजर खाया करते थे। अराउंड 15 days, मतलब 1 गाजर और 1 कप ब्लैक कॉफी।
नंबर 11, छपाक में विक्रांत मसीह का रोल सबसे पहले राजकुमार राव को ऑफर किया गया था, लेकिन उस समय 2 फिल्में ऑलरेडी वो साइन करने की वजह से राजकुमार ये फिल्म नहीं कर सके। नंबर 12, स्त्री फिल्म वैसे राजकुमार के लिए एक टर्निंग पॉइंट मानी जाती है, लेकिन इस फिल्म के लिए ये हमेशा से पहली चॉइस नहीं थे, बल्कि इसके लिए सबसे पहले आयुष्मान खुराना को अप्रोच किया गया था, जिन्होंने इस फिल्म को रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन फिल्म रिलीज के बाद इस फिल्म को रिजेक्ट करना उनकी एक गलती थी, ऐसा आयुष्मान खुराना ने खुद भी एक्सेप्ट किया। नंबर 13, राजकुमार के लव लाइफ की शुरुआत उनके FTII में एडमिशन लेने के साथ ही शुरू हो गई थी, जहां पर उनकी मुलाकात पत्र लेखा से हुई थी। एक दूसरे को 11 सालों तक डेट करने के बाद दोनों ने साल 2021 में शादी कर ली। नंबर 14, अपने एक इंटरव्यू में राजकुमार फिल्म ओमेटा का जिक्र करते हुए बता चुके हैं कि ये रोल उनके लिए काफी चैलेंजिंग था, क्योंकि कैरेक्टर को फील करने के लिए इन्हें भी खुद के अंदर वैसी नेगेटिविटी, वैसी नफरत भरनी थी, जिससे कि ये उस रोल को एक्चुअली में फील कर सके। ऐसे में इन्होंने काफी ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज और न्यूज देखी, जिससे कि कुछ समय बाद ये खुद के अंदर भी ऐसी नफरत फील करने लगे थे। इवन एक समय बाद जब ये कैरेक्टर प्ले करने के लिए खुद को इस रोल में ढालते जा रहे थे, तो वो वक्त भी आया जब इन्होंने पेरिस अटैक की न्यूज देखी तो इन्हें काफी अच्छा लगा और इन्होंने वेल डन कहा, जिसके बाद इन्होंने इस फिल्म में इस रोल को बाखूबी निभाया। शूटिंग के वक्त ऐसा बहुत ज़्यादा हुआ, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि एक डिस्टर्बिंग प्रोसेस है ये। नंबर 15, साल 2016 में जब राजकुमार न्यूटन फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, तभी उनकी मां की मौत हो गई थी। इसीलिए सबने सोचा था कि अब 1 से 2 हफ्तों तक शूटिंग बंद रहेगी, लेकिन राजकुमार ने कहा कि उनकी मां हमेशा उन्हें काम करता हुआ देखकर खुश होती थी, इसीलिए वो काम पर नहीं जाएंगे तो उनकी मां की आत्मा को ठेस पहुंचेगी। इतना कहकर उन्होंने अगले दिन से ही काम करना शुरू कर दिया, और यही वजह भी थी कि मेकर्स ने भी उनकी भावनाओं की कद्र करी और फिल्म की शुरुआत में उनकी मां की फोटो लगाकर उन्हें ट्रिब्यूट भी दिया। नंबर 16, साल 2018 में जब राजकुमार राव की फिल्म मेड इन चाइना रिलीज होने वाली थी, तब इनके पापा हॉस्पिटल में एडमिट थे और राजकुमार ने अपने पिता को फिल्म का ट्रेलर भी हॉस्पिटल में ही दिखाया था। नंबर 17, शाहिद फिल्म में शानदार एक्टिंग के लिए राजकुमार राव ने नेशनल अवार्ड भी हासिल किया था। ये एक बायोपिक फिल्म थी जिसमें राजकुमार ने लॉयर शाहिद आजमी का रोल प्ले किया था। शाहिद एक्चुअल में कैसे थे, इस चीज को समझने के लिए राजकुमार थोड़े टाइम तक उनकी फैमिली के साथ भी रहे थे और अपने कैरेक्टर में इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो गए थे कि शाहिद की मां कुछ समय बाद उन्हें शाहिद ही बुलाने लगी थी। नंबर 18, ट्रैप्ड फिल्म के एक सीन में राजकुमार के कैरेक्टर को अपने खून से दीवार पर हेल्प का मैसेज लिखना था, जिसे करने के लिए राजकुमार ने सच में अपनी उंगली काटी थी और फिर उसी खून से वो मैसेज भी लिखा गया था। साथ ही एक वेजिटेरियन होते हुए भी इस मूवी में एक कबूतर को मारकर खाने वाले सीन को रियलिस्टिक दिखाने के लिए राजकुमार ने सच में नॉनवेज खाया था। नंबर 19, राजकुमार राव की शानदार फैन फॉलोइंग लिस्ट में इंडियन टीम के फास्ट बॉलर भुवनेश्वर कुमार का भी नाम शामिल है और वो चाहते हैं कि अगर कभी उनकी बायोपिक बने तो उसके लिए उनका कैरेक्टर राजकुमार राव ही प्ले करे। नंबर 20, सीधे साधे दिखने वाले राजकुमार राव को लेकर भी एक कंट्रोवर्सी तब हुई थी जब अनुष्का शर्मा की फिल्म NS10 रिलीज हुई थी। तब ऐसा कहा गया था कि अनुष्का राजकुमार के साथ काम नहीं करना चाहती थी, इसीलिए उन्हें फिल्म नहीं मिली। लेकिन बाद में राजकुमार ने ये क्लियर किया था कि उनके पास डेट्स नहीं थे, सिर्फ इसीलिए वो खुद इस फिल्म का हिस्सा नहीं बन पाए थे। नंबर 21, राजकुमार राव बॉलीवुड इंडस्ट्री में शाहरुख खान से काफी इंस्पायर्ड है और उनके ही तरह सफल होने के सपने भी देखते हैं। राजकुमार राव ने न्यूटन, स्त्री, रागिनी MMS, श्रीकांत, शादी में जरूर आना जैसी तमाम हिट फिल्में दी हैं। तो ये थे राजकुमार राव के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, जो कि उम्मीद है आपको काफी पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।